फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो ईद के तीसरे दिन ही बन गया मेरे यहाँ सूजी का हलवा। जी हाँ, आपने देखा था कि सूजी रखी थी और मैं उसको भून रही थी और मैंने भून के रख लिया। तो यहाँ बना रही हूँ हलवा। यहाँ बन रही है आज खड़े मसूर की दाल। सीजन की पहली खड़े मसूर की दाल बन रही है, साथ में चावल भी बन रहे हैं। तो ये बन गया, हलवा तैयार हो गया है। और आज सुबह नाश्ते में बच्चे खाएंगे हलवा। तो मैं लेकर आई थी गरम मसाला और सारे मसाले रखने के लिए, लेकिन इसमें केवल गरम मसाला ही आया है। और मैं सोची थी हल्दी नमक मिर्च आ जाएगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम थी गरम मसाले की, क्योंकि गरम मसाला बहुत ज्यादा था, मुझे बार बार इधर से उधर होना पड़ता था, तो सब एक ही डिब्बे में आ गया। यहाँ खड़े मसूर की दाल बन गई है, चावल बन रहे हैं और ये मसाला मेरा तैयार है। मुझे अब इतने सारे चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे, एक डिब्बा उठाओ सारा गरम मसाला तैयार। ये आराम से बैठे हैं। आपको बताया था मेरी नंद आ रही है, तो आज पूरा दिन काम का ही है। सुबह से हम लोग लगे हैं, जब से जो पापा उठे उनको पता चला है कि कल बाजी आ जाएंगी। तो गाइस आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ। जैसा कि अगर आपको घर में सफाई करने का मन ना हो और आप हिम्मत ना हो, आप घर में मेहमान बुला लीजिए तो अपने आप सफाई हो जाती है। बस वही है, जो चीजें पेंडिंग थी कि मैं बाद में करूंगी, वो जैसे ही सुना कि जोया की फुप्पी आ रही हैं, तो वो सारा काम निपट गया। कमरे में जो चीज थी, और मैंने नहीं, जोया पापा ने किया है, लेकिन थक गई हूँ, थोड़ा बहुत हाथ बटाना पड़ता है साथ में। तो उन्होंने फिर जो काम रह गया था, उन्होंने, उनके दिमाग में भी था, तो उन्होंने वो काम करवा लिया है और उन्हीं ने कराया है। लेकिन उसका जो फैलावा निकलता है, जो कपड़ा निकलता है, जो बेडशीट निकलती है, वो धुलना, उसका दुनिया भर का काम, जो डस्ट होता है, वो सब मुझे करना पड़ा। तो आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। कपड़े अभी भी धुल रहे हैं। कपड़े बहुत, जो कल एक भी कपड़ा नहीं निकला था, कल आपको बड़े खुशी खुशी बता रही थी, तो आज 3 गुना कपड़े निकले हैं ज्यादा। आज बहुत ज्यादा कपड़ा निकला है। तो ये जो पापा ने शहतूत देखिए कितने सारे उन्होंने तोड़े हैं। उन्होंने तोड़े इसलिए हैं क्योंकि उनकी बड़ी बहन आ रही है, और अपनी बड़ी बहन के लिए उन्होंने ये शहतूत तोड़े हैं और थोड़े से कल वाले रखे हैं। तो बहुत ज्यादा तादाद में शहतूत है हमारे पास अभी, जो इनको मैं, और पापा कह रहे थे अच्छे से इसको पहले पसा लेना, और पसाने के बाद फिर ये देखिए, एक बर्तन निकालो नहीं कि 10 बर्तन गिरते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अच्छे से पसा लेना, और पसाने के बाद फिर इसको हवा लगने देंगे। अगर हम इसको ऐसे धो के रख देंगे तो नीचे जो पानी रह जाता है ना, तो वो उससे वो खराब हो जाते हैं। तो अभी इनको पसाएंगे, और डस्ट होता है, और गंदे तो होते नहीं है, पेड़ से तोड़ते हैं, लेकिन डस्ट होता है, तो इनको अच्छे से पानी से वॉश करेंगे। उसके बाद इनको पसा लेंगे, और पसाने के बाद फिर फ्रिज में रखेंगे, तो ये 2 दिन भी टिक जाते हैं। तो कल अपनी बाजी को खिलाने वाले हैं, वो बाजी बोलते हैं अपनी बड़ी बहन को, तो अपनी बाजी को शहतूत खिलाने वाले हैं वो। और यहाँ तो सभी को मैंने खिलाए हैं। उस दिन मेरी बहन आई थी, तो जब पापा ने खूब सारे मेरी बहन को भी दिए थे, जो यहीं रहती हैं। तो खूब सारे ले रही थी कल वो ईद वाले दिन जो पापा तोड़ ही रहे थे। बल्कि मैंने दिए थे, मैंने अच्छे खासे दिए थे। जो पापा बोले अरे तुमने इतने से दिए, मैंने कहा नहीं, मैंने तो ज्यादा दिए। फिर मैंने कहा ये बाद में मेरा मजाक उड़ाएंगे जो पापा कि इतने से दिए हैं, तो फिर मैंने और अच्छे से डाल दिए थे। और तो अब मैंने उनसे पूछा भी नहीं, मैं भूल गई कि मैं उनसे पूछती कि खाए थे और खाए होंगे, और बिल्कुल उनको दिए थे, बिना धुले हुए दिए थे। तो अ, उन्होंने अच्छे से फ्रिज में रख दिए होंगे धो के, और फिर ठंडे ठंडे खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। आपको तो मालूम है कि हम लोग तो जूस पीते हैं इसका, इसका जूस से जो टेस्ट होता है, बस आप मत पूछिए कितना अच्छा होता है। जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका टेस्ट ना बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बहुत ज्यादा आज जो मैं थकी हूँ। और अभी मैंने जो पापा से चिकन मंगा के रखा है, मैंने कहा कल बाजी आएंगी और खाने का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि और किसी पे तो मैं भरोसा कर नहीं सकती हूँ खाने का। अपने घर में है तो देखा जाए तो 3-3 फैमिली है, लेकिन किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। तो मैं मंगा के रख लिया है। मैंने जो पापा से कहा कि आप चिकन ला दो, अब जो भी उनके मन में हो। मैंने कहा आपके जो समझ में आए वो ले आना। तो अगर चिकन लाएंगे तो अभी मैं धो के रख दूंगी। यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से धो के इनको पसा लिए हैं। अब पसा लिए नहीं, मतलब रख दिए हैं, अब वो पसा लूंगी। तो गाइज जा रही हूँ बाहर कपड़े देखने के लिए, अभी थोड़ी देर में आपसे बात करूंगी। तो गाइज
घर बिल्कुल साफ हो गया है अभी। ये किसने फैलाई है? हैदर फैला के गया होगा। यही बैठा था, और कोई नहीं बैठा था। तो ये तो थोड़ा छोटा मोटा बच्चे करते ही रहते हैं। तो अभी सफाई हो गई है बाहर ड्रेन पे। अभी मैं फिर से एक बार कपड़े लगाए आई हूँ। और इनको खाना है दाल चावल हैदर को, तो हैदर को दूंगी दाल चावल। जोया भी खाएगी दाल चावल? तो जोया कह रही है जोया भी खाएंगी। ये किसका है? संभाल के रखो, तकिए के नीचे रख लो। तो आज भी टाइम ज्यादा हो गया और अजय सर नहीं आए हैं अभी तक। आज तो मुझे ही भूख लगाई, आज लेटी नहीं हूँ थोड़ा सा, तो मुझे भी लगी तो मैं भी खाऊंगी। देखूं मेरे लिए चावल है कि नहीं तो फिर मैं रोटी बनाऊं। होता है, लेटे लेटे भी थकावट होती है। जब हम लेटते हैं तो थकावट हमें भी होती है। लेटे ही रहो, लेटे ही ज्यादा सो तो सर में दर्द होने लगता है। होता है। यहाँ पर लगी है सबको भूख, तो मैंने सोचा पहले खाना दे दूं। और जैसा कि आप सबको मालूम है, पुराने ब्लॉग पिछले साल के देखे होंगे कि हम लोग खड़े मसूर की दाल जो बनाते हैं उसके साथ शाम को भी चावल खाते हैं। हाँ, जोया पापा जरूर उनको रोटी देते हैं और रोटी खाते हैं शाम को। दिन में एक टाइम चावल खाते हैं वो। दो टाइम दे दो वो खा लें, लेकिन मैं नहीं देती हूँ। एक टाइम उनको रोटी ही देती हूँ। तो अभी मैं उनकी रोटी बनाऊंगी लेकिन आराम से। और अब फिलहाल तो मैं खाना दे रही हूँ और खाना गर्म कर रही हूँ। मुझे लगा कि जोया की गैस लाइटर सर में लग गया है, तो मैं डर गई थी, तो बोली नहीं नहीं लगा है। तो सिम्बा हमारे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे हैं। अब इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहते हैं। बहुत बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। और बिल्ला इनको परेशान करता है तो ज्यादातर ये घर में ही रहते हैं, अंदर रहते हैं। इनको डर लगता है। अच्छा है ये अंदर रहते हैं, अंदर नहीं रहेंगे तो ये हमको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। हम ढूंढते ही रहेंगे, चिल्लाते ही रहते हैं सिम्बा सिम्बा सिम्बा, लेकिन अब नहीं चिल्लाना होता है क्योंकि बिल्ली ने इनको परेशान करके रखा हुआ है। जबकि उनके ओनर है वो बहुत चिल्लाते हैं, तो इसी को नहीं मारता है वो, सभी को मारता है। मैंने कहा आज खा लो बेटा दाल चावल। और दाल चावल मतलब जब सीजन में पहली बार जब सीजन की दाल बनती है तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं ये लोग। तो आज बड़े खुश हैं कि खड़े मसूर की दाल, खड़े मसूर की दाल। और अभी जब ये लोग खाएंगे उसके बाद फिर मैं भी अभी इन्हीं लोग के साथ खा लूंगी। उसके बाद फिर आराम से मैं जो है पापा के लिए रोटी डालूंगी। और जब तक वो आ भी जाए, जब तक रोटी मैं डालूं। आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जबकि जो है पापा ने हेल्प कराई है, मैंने कुछ खास किया भी नहीं है। लेकिन वही है कि हो जाती है थकावट, खड़े रहने से भी बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कुछ किया नहीं है, बहुत सारा कपड़ा निकल गया था। फिर वो करते गए, साथ में मैं बहुत कराती गई। इतना डस्ट हो गया था, सारा डस्ट समेटा, तो काम हो ही जाता है। चाहे एक करो चाहे दो करो, काम काम रहता है। सबसे ज्यादा काम पड़ता है हम लोगों पर। हम लोग को फिर अच्छे से सब समेटना पड़ता है, अच्छे तरीके से करना पड़ता है। लेकिन सलीके की बात करें तो जोया पापा को बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सलीके से काम करते हैं और बहुत फुर्ती में करते हैं। मुझसे नहीं हो पाता इतनी फुर्ती में, जितनी फुर्ती में वो करते हैं। जितने में मैं 2 घंटे में काम करूंगी वो आधा घंटे में करके निपटा देते हैं। सबसे अच्छी बात ये है उनकी। अब जब मुझसे नहीं होता है तो फिर नहीं होता है, मैं आराम आराम से करती हूँ। तो इन लोग को खाना दे दिया है, अभी थोड़ी देर से मैं भी खाऊंगी। बल्कि जोया कह रही थी आप भी खा लो, आप भी बैठ जाओ हम लोग के साथ। मैंने कहा अभी खाऊंगी थोड़ी देर में। तो सिम्बू आ गए हैं, जोया अचार लेने आई थी तो उनको लगा कि उनका खाना दिया जा रहा है, तो जोया के पीछे पीछे जा रहे थे। तो जोया उनको बेवकूफ बना रही है कि ये देखो तुम्हारा खाना, ये तुम्हारा खाना। समझ गए मेरा खाना ना नहीं है, जोया बेवकूफ बना रही है मुझे। तो फिर ये मेरे पीछे आ गए, तो मैं इसका खाना अब इसको धो के दे रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ये भूखा है। देखे खाता भी कि नहीं खाता, आजकल खा कहाँ रहा है, तो इस वजह से। और जहां मैं ऐसे जाऊंगी मेरे पीछे पीछे भागेगा। तो खा रहा है, अगर खाएगा तो फिर और दूंगी, नहीं खाता है तो फिर नहीं देती हूँ। तो
खाएगा, खाना खाएगा, फिर मेरे पीछे पीछे आके कि अब मैं आप क्या दे रही हूँ, यही यही करता है। आ जाएगा, फिर मेरे पीछे आएगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर पीछे आएगा। अभी ओरियो भी आ रहा होगा, उसको पता चल जाएगा मैं इसको खाना दे रही हूँ, फौरन आएगा। अब तो वो मुंह से मांगने लगा है कि मुझे खाना दो, तो फिर उसको तो देती हूँ मैं, वैसे भी वो ना मांगे तब भी देती हूँ। मैं ज्यादा खाना निकाल के रख दे रही हूँ ताकि ओरियो आए तो वो भी खा ले, वो परेशान नहीं हो। और जब वो देखेगा सिम्बा को ढूंढते ढूंढते आएगा और फौरन खाने पे ही टूटेगा वो। तो ये जो है पापा लेकर आए गए हैं गाजर। अब गाजर वो रेड वाली गाजर नहीं मिलेंगी, अभी ऑरेंज वाली गाजर मिलेंगी। तो अभी तो सही मिल रही है, लेकिन धीरे 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 फिर ये स्टोर की हुई होती है तो बहुत ज्यादा खराब मिलती है, एकदम गली हुई। तो जो पापा बहुत छांट छांट कर लेकर आते हैं, देख कर लेकर आते हैं, फिर बहुत सी कभी कभी खराब भी आ जाती हैं, तो उनको अलग रखना पड़ता है। तो बहुत अभी मेहनत पड़ने वाली है, क्योंकि वो वाली गाजर चली गई है, अब वो गाजर नहीं आएगी। खरीदी सब्जी में क्या लेकर आए? अच्छा, मुझे बता के नहीं गए थे कि सब्जी लेने जा रहा हूँ, और शायद खुद भी ऐसे प्लानिंग से नहीं गए होंगे, नहीं तो झूला लेके जाते, झूला लेके नहीं गए थे। ये आ गया कद्दू, और कद्दू देख के हैदर का हुआ मूड खराब। हैदर बोला फिर कद्दू 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 कद्दू। हैदर का मूड खराब हो जाता है। हम लोग खाते हैं जब से पता चला है कि कद्दू हर बीमारी का इलाज है, अभी कद्दू से हर बीमारी दूर हो जाती है, तो इस वजह से हम लोग खाते हैं। लेकिन हैदर भाई हमारे बहुत ज्यादा मूड खराब कर लेते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कद्दू देख के, मुझसे नहीं खिलता है कद्दू। तो मैंने कहा ठीक है, देखूंगी क्या करना है। फिलहाल तो कद्दू आ गया है और कद्दू घर में बनेगा भी। अब कैसे किसको खिलाना है वो मुझे सोचना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी आसानी से खा लेती है, मैं भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कद्दू पराठा या कद्दू पूरी। और जब पापा तो खा ही लेते हैं। जब से पता चला है कि कद्दू से बीमारियां दूर होती हैं, तब से जो है पापा बहुत जल्दी जल्दी लाने लगे हैं। नहीं तो सालों हमारे यहाँ कद्दू नहीं बनता था, लेकिन अब वो बनने लगा है, और ये मैंने ही बताया था जो है पापा को, और तब से वो लेकर आ रहे हैं। साथ में कूलर की मोटर भी लेकर आए हैं, क्योंकि कूलर तो लग गया है, अभी शुरू नहीं हुआ है चलना। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं है, मौसम इतना ठंडा ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन तैयारी उनकी पूरी है, जैसे ही गर्मी लगेगी कूलर के लायक फौरन वो लगा देंगे। गाइस, मैंने सारी तैयारी कर ली है। कल मेरी नंद आ रही है, और मैं सोच रही थी कि नंद की बेटी मिनी है वो भी आ रही होगी, और मुझसे कहा भी था कि मम्मी मैं आ रही हूँ, लेकिन वो नहीं आ रही है। बहुत बुरा लग रहा है, एकदम झटका सा लगा। अभी मुझे 1-1.5 घंटे पहले पता चला कि मिनी नहीं आ रही है, तो बहुत ज्यादा मुझे बुरा लगा। अभी मैंने उससे कॉल पे बात करी और मैंने उससे कहा कि क्यों नहीं आ रही हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो उसने बताया कि अगली बार आऊंगी, आएगी, उसने प्रॉमिस किया है। तो मैंने कहा आना, अपने हस्बैंड को लेके भी आना। तो इंशाल्लाह वो आएगी, जल्दी आएगी। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मिनी, मुझे लग रहा था, उसने मुझसे कॉल करके कहा था कि वो आने वाली है। तो फिलहाल तो कल आ रही है नंद, और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। कब से हम लोग, मतलब परसों से, कल से पता चला है, तो हम लोग कल से खुश है, कल से तैयारी कर रहे हैं। बाजी बोलते हैं हम उनको, तो बाजी आ रही है, बाजी आ रही है। तो बाजी आ रही है, और बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। मेरी तो सुबह उनसे बात हुई थी, फिर अभी उनके बेटे से हुई थी, आफाक से, जो मेरा फेवरेट भांजा है, मैं उसको बोलती हूँ मेरा फेवरेट भांजा। तो वो भी अभी उससे शाम को ही बात हुई थी। मैंने कहा इस मतलब हमारे शहर से 30 किलोमीटर दूर पे हैं अभी वो लोग, उनके रिलेटिव हैं, तो वहां रुके हुए हैं। तो मैं यही कहती हूँ आफाक से कि आफाक 30 किलोमीटर दूर हो, और बस ऐसा इतने करीब हो, लग रहा है कि बस जल्दी से आ जाओ। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छे मेरे फेवरेट भांजे हैं वो, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और फर्स्ट टाइम उनकी बेटी आ रही है यहाँ पर, तो वो तो और खुशी की बात है कि मतलब वो पहली बार उनकी वाइफ और बेटी आ रही है, जिनका नाम रजिया है। और अच्छी बात ये है कि आपाक की जो वाइफ है, उनके काफी रिलेटिव यहाँ पर रहते हैं, तो इस बहाने उनका आना जाना लगा रहेगा। इसी बहाने बाजी भी आती आती रहेंगी, तो सबसे अच्छी बात ये है। लेकिन अभी शादी के 2 साल बाद ये लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो गैस, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। चाय मैंने जो पापा को बना दी थी, पूछ रही होगी दोबारा पीने को, दोबारा बना दूंगी। तो गाइज, आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।